जरा एक पल रुकिए और अपने दिल से एक छोटा सा सवाल पूछिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला ज्यादा बोलने लगता है? शायद आपने ये देखा होगा, बस कभी ध्यान नहीं दिया। आज हम उसी मौन की बात करेंगे, डर वाले मौन की नहीं, उस मौन की जो इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। भाग एक, हम मौन को गलत क्यों समझ लेते हैं? हमें अक्सर यही सिखाया गया, जो बोले वही समझदार, जो जवाब दे वही तेज, और जो चुप रहे उसे लोग कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन क्या आपने ये भी देखा है कि जो बहुत बोलता है वो अक्सर खुद को ही ज्यादा खोल देता है, और जो चुप रहता है वो सब कुछ देख रहा होता है। मौन हमेशा डर नहीं होता, कभी कभी मौन समझ का संकेत होता है। भाग दो, चुप रहने वाला क्या देखता है? जब आप बोलते हैं तो आप अपने विचार बाहर रख देते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप दूसरों को बोलते हुए देखते हैं। आप देख पाते हैं कौन दिखावा कर रहा है, कौन घबराया हुआ है, कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ जीतना चाहता है। चुप रहने वाला बहस नहीं करता, क्योंकि उसे साबित नहीं करना होता। वह सिर्फ देखता है और समझता है। और सच कहें, समझ आ जाना जीतने से ज्यादा ताकतवर होता है। भाग तीन, संयम और सही समय का इंतजार। अब जरा ये सोचिए, क्या हर बात तुरंत कहना जरूरी है? क्या हर चोट का जवाब तुरंत देना जरूरी है? क्या हर अपमान पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है? संयम हमें यही सिखाता है कि हर चीज का एक समय होता है। चुप रहने वाला इंसान जल्दबाजी नहीं करता। वह जानता है, आज बोल दिया तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा इंतजार किया तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। अक्सर समय वही कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते। भाग चार, लोग आपके मौन से परेशान क्यों होते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप चुप रहते हैं तो कुछ लोग असहज हो जाते हैं? वे बार बार बोलते हैं, सफाई देते हैं, खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मौन सवाल करता है, बिना बोले सवाल। आपका मौन उनके मुखौटे को हिला देता है। इसलिए दुनिया चाहती है कि आप बोलें, गुस्सा करें, बहस करें, ताकि आप अपनी शांति खो दें और उनकी तरह बन जाएं। भाग पांच, हमारी परंपरा में मौन की ताकत। हमारी परंपरा में मौन को हमेशा सम्मान मिला है। कबीर ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को जीतने का पहला कदम मौन ही है। बुद्ध मौन रहे, महावीर मौन रहे, कृष्ण भी हर समय नहीं बोले। उन्होंने सही समय का इंतजार किया, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया को समझाने की जल्दी नहीं होती। भाग 6, चुप रहने वाला कब बोलता है? चुप रहने वाला इंसान हमेशा चुप नहीं रहता। वह बोलता है जब शब्द जरूरी हो, जब समय सही हो और जब शब्द परिवर्तन ला सके। उसके शब्द कम होते हैं, लेकिन असर गहरा होता है, क्योंकि वे शब्द गुस्से से नहीं, समझ से निकलते हैं। तो अगर आप भी कभी कभी चुप रहना चुनते हैं, अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, अगर आप इंतजार करना जानते हैं, तो यकीन मानिए आप कमजोर नहीं हैं,
आप बस खुद को संभाल रहे हैं। और अगर ये बातें आपके मन को छू रही हो, तो आप यहाँ अकेले नहीं हैं। भक्ति प्रवाह पर हम शोर नहीं करते, हम साथ बैठकर जिंदगी को समझते हैं।